देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें 13 में डायग्राम हमारा ये वाला दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा 13, हिंदी में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। 13 में क्वेश्चन तो ये रहा और डायग्राम हमारा ये रहा। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ओ पी बी क्यू, ये तो एक क्वाड्रेंट देते हैं। क्वाड्रेंट देने का मतलब क्या हो गया, ओ पी बी क्यू क्वाड्रेंट दे रखा है। क्वाड्रेंट देते ही हमारा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90। अब तक याद हो गया होगा आपको, जैसे ही क्वाड्रेंट आ जाता है एंगल कितना हो जाता है हमारा 90। ओ ए बी सी एक स्क्वायर दे रखा है। ये जो हमारा है, ये जो है ओ ए बी सी और ये हमारा क्या है, स्क्वायर, ये रेड वाला पार्ट। हमें ये ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालना है, केवल ब्लू वाले पार्ट का। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का यहाँ पे मतलब क्या है, ब्लू पार्ट, क्योंकि मैंने रेड को भी कलर कर दिया है इसलिए ब्लू पार्ट का एरिया निकालना है। पाई की जगह 3.14 लेना है। अच्छा, स्क्वायर की साइड दे रखी है हमें, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी दे रखी है हमारी, 20 सेंटीमीटर। लेकिन रेडियस नहीं दे रखी, इससे मैं क्वाड्रेंट का एरिया नहीं निकाल सकता। सबसे पहला टारगेट हमारा, फॉर्मूला बनाया हमने, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो भी कौन सा वाला, ब्लू वाला। वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस कर दें एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले तो ये फॉर्मूला जैसे ही ये हमने लिखा, बना दिया क्वेश्चन के अंदर, तो हमें 100% जो है कितने नंबर मिल जाएंगे, 1 मार्क्स। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए एंगल चाहिए, एंगल पता है हमें, पाई आर स्क्वायर। रेडियस नहीं पता अभी, चलो देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें चाहिए साइड, साइड दे रखी थी हमारी 20, तो साइड इंटू साइड होता है, तो इतना काम तो हम कर सकते थे। अब इसमें थोड़ा कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अभी रेडियस निकालेंगे हम 4 टाइम्स, और उसने पाई की वैल्यू 3.14 कह दिया था, इसलिए मुझे वो लेनी पड़ेगी, और रेडियस का स्क्वायर माइनस 400। अब देखो, रेडियस निकालते हैं इस क्वेश्चन। रेडियस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, ग्रीन पेन लेता हूं मैं, ये रहा। देखो एक बात देखिए, ये जो हमारा ओबी दिख रहा है ग्रीन कलर का, ओबी, ओपी, ओक्यू, ये तीनों ही रेडियस हैं या नहीं, आप ये बताओ मुझे, रेडियस है ना। तो अगर मैं इस स्क्वायर में, ये 20 है, ये भी 20 होगा, इसका डायगोनल निकाल लूं तो डायगोनल और रेडियस दोनों सेम नहीं हो जाएंगे। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, पाइथागोरस लगा देता हूं। पाइथागोरस लगाया तो मैंने कहा ओ बी का स्क्वायर भाई मेरा क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये हमारा 20, ये भी 20, तो ये हो गया हमारा 400 प्लस 400, मतलब 800 आ गया ओबी का स्क्वायर। जबकि ओबी निकालना चाहूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 800, 800 का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं मैं। और वैसे जरूरत ही नहीं है, ये स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहां फॉर्मूले में क्या लगाना है, आर स्क्वायर। तो ऐसे कह सकते हैं, ओ बी का मतलब क्या था, रेडियस। तो अब हम कह सकते हैं रेडियस का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 800। तो बस उसी से काम चला लेते हैं। 3.14 अपॉन 4, और ये आ गया हमारा 800 माइनस 400। देखिए, इधर से 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 200। देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो पॉइंट इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये 2, 6, 1, 2, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा 228। किस में चल रहा था हमारा क्वेश्चन, सेंटीमीटर में। ये क्या है हमारा एरिया, तो इसलिए क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये 14 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने पहले टाइपों में करा चुका हूं, सिंपल था। हमें क्या करना है,
बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटा वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो करा चुका हूं इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए दोबारा नहीं करा। 15 देखिए, 15 में क्या है कि ये जो है ए बी सी एक क्वाड्रेंट दे रखा है। अगर बीसी को डायमीटर मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल खींच दिया, देखो बीसी को डायमीटर मानते हुए सेमी सर्कल खींचा है, तो फिर हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो अब क्या कर सकता हूं बेटा, इस सेमी सर्कल के रीजन में से, एरिया में से अगर मैं इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं, ये मेरा ये वाला जो पोर्शन है जो रेड कलर का बन रहा है मेरा, ये मेरा एक तरह से सेगमेंट बन गया। अगर मैं क्या करूं, सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा शेडेड रीजन ब्लू वाला आ जाएगा। डायग्राम देखिए मैंने बनाया, ये देखिए छोटा करता हूं, ये देखिए ये जो है रेड कलर का मेरा क्या है, सेमी सर्कल है। इसमें से यदि मैं इस रेड वाले एरिया को माइनस कर दूं, जो कि मेरा एक तरह से, अगर मैं इसको ना देखूं, इसे ना देखूं, ऐसे करके देखूं, देखो अब देखो मेरा डायग्राम को, इसे ना देखते हुए अगर हम ये देखें तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये एक तरह से हमारा सेगमेंट दिख रहा है कि नहीं। और अब देखिए, अब इसको पूरे को देखिए, रेड, ये वाला रेड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में से यदि मैं ब्लू वाला पार्ट माइनस कर दूं तो सॉरी सेमी सर्कल में से यदि मैं रेड वाला पार्ट माइनस करूं तो मेरा ब्लू वाला पार्ट निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, ब्लू वाला पार्ट ही निकलना है। तो शेडेड रीजन का यहां पर मतलब है ब्लू वाला पार्ट का एरिया निकालना। चलिए तो सेमी सर्कल के लिए सबसे पहले हमें इसकी रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेम है, और ये क्वाड्रेंट है तो एंगल कितने का होगा, 90। तो देखो सबसे पहले हमें बीसी की लंबाई की जरूरत पड़ेगी। जब बीसी पता पड़ जाएगा तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो बीसी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने। ये मेरा 14, ये भी 14, इससे मेरा बीसी निकल जाएगा 196, 196, इसको मैंने स्क्वायर रूट किया, इसके फैक्टर किए मैंने, और एक 7 हो रहा है। जब मैंने इसमें बाहर निकाला, जोड़ा बनाया, देखो एक तो ये 7 और ये वाला 7, एक तो 7 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर रह जाएगा मेरा। तो इससे 14√2 मेरी क्या हो गई, बीसी की वैल्यू आ गई। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल जब मैं निकालूंगा वो हो गई हमारी 14√2 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो गया हमारा 7√2। अब देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का यहां पे फॉर्मूला बना देते हैं हम। सेमी सर्कल के एरिया में से सेमी सर्कल माइनस कर दो एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट का क्या मतलब होता है, वृत्तखंड हिंदी में, और वैसे माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया हमारा, इसे निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर में से। सेक्टर बन रहा है हमारा 90 का, 360 पाई आर स्क्वायर, आर है रेडियस इस केस में 40, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल ये वैसे राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, दोनों ही 14 14 दे रखी है। चलिए
या फिर उसमें वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे 1/2 r² साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाती 1। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसे लिखना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हैं साइन 90, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए ये रह गया हमारा 1/2 पाई, इसको खोलेंगे तो ये होगा 49 इंटू 2, 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49 इंटू 2। ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 49, 1 2 14, 49 इंटू 2, चलिए 98 आएगा। माइनस इसमें देखो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 से कट गया 4 टाइम्स, 2 से कटा 11 टाइम्स, 2 से कटा 2 टाइम्स, तो ये बच गया देखो 11 बच गया। अच्छा कैलकुलेशन मैं दूसरे पेज पे कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन होगी, मैं ऊपर करता हूँ इसको जिससे कि यहां पर मेरी कैलकुलेशन आ जाए। देखो बेटा 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, ये हो गया 7√2 इंटू 7√2, ठीक है। ये देखिए ये कैंसिल आउट कर दिया था मैंने, 9 से काटा था ये 37 4, तो ये बच गया था मेरा 11 14 14 2 एक 7, माइनस इधर देखिए 1/2 14 इंटू 14 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी मेरी 1, ठीक है। इसमें अगर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल लगाते तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी काम चल जाता, और क्योंकि हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया 1/2 r² इंटू साइन थीटा, तो इसलिए हमने साइन 90 और लिख दिया है। और क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मेरी 1 ही होती है तो इसलिए कोई फर्क पड़ा नहीं। अच्छा ये हमारा ब्रैकेट है यहां तक, पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 से 7 गया, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होता है। अब मेरा बच गया 22 बच गया, 7 बच गया, तो ये हो गया 14 15, माइनस इधर देखिए 7 से इसको कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स, 2 से इस 2 को कैंसिल आउट किया, तो ये बच गया मेरा 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 5 1 मेरा वाला तरीका, माइनस इधर 2 से किया तो 7, 7 से किया तो ये हो गया 28 और माइनस 14 में से 6, ये 14 में से 4 और 1 5, देखो 14 में से 8 माइनस किया तो 6, और ये 14 में से किया तो 5 और 5, चलिए 154 में से 56 माइनस कर दिया तो ये आ गया 8, 14 में से 5 गया तो ये आ गया 9, और किसमें चल रहा था हमारा क्वेश्चन, सेंटीमीटर में चल रहा था, इसलिए एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है इस शेडेड रीजन निकालना है इसमें। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बेटा तो ये अगर मैं इसको हाफ यहां से डिवाइड कर, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया तो इसके इधर का हिस्सा एरिया जो ये रेड कर रहा हूं मैं, जो मैंने रेड कलर से फिल कर दिया है, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा कि नहीं। अब ये वाला एरिया अगर हम देखना चाहें तो देखो मेरे डायग्राम में देखो जरा, ये एरिया ये इस तरह का दिख रहा है कि नहीं, मतलब इस एरिया का अगर मैं डबल कर दूं तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा कि नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया 2 टाइम्स, ये क्या चीज कहलाएगी मेरी, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट को यदि मैं 2 टाइम्स कर दूं तो मेरा इस पूरे का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा मेरा, सेगमेंट का एरिया के लिए मुझे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट दे रखा है या स्क्वायर है, स्क्वायर है तब भी एंगल कितने का है 90 का, अगर क्वाड्रेंट के एंगल से भी देखें तब भी वो एंगल कितने का होगा हमारा 90 का। पाई r², रेडियस 8 दे रखी है बेटा मुझे,
सेगमेंट का एरिया 1 अपॉन वो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि माइनस करेंगे तो ये भी 8 ही है हमारा, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल में हमारा होता है बेस इनटू हाइट, और मेरे फॉर्मूले से देखोगे तो इसमें एंगल और आ जाएगा sin 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैंसिल आउट कर देता हूं, 0 से 0, 9 से गया 4 टाइम्स, 11 2, तो देखिए ये बच गया मेरा 11 64 और 2 और 7। इधर की साइड देखो 2 से इसको काट सकता हूं मैं 4 टाइम्स, तो ये हो गया 32, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1। अभी देखो थोड़ा सा कैंसिल आउट और कर सकता हूं, 2 से इसको काटा 32 टाइम्स, देखिए ये हो गया 2, 11 से मल्टीप्लाई किया तो अपना तरीका 2 5 3 अपॉन 7 माइनस 32। अब केवल मुझे ये फ्रैक्शन का एक माइनस करना है। फ्रैक्शन का यदि माइनस करेंगे, देखिए 2 तो हमारा चल ही रहा है, 7 1 जा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 352 का 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 7 4 जा 7 2 जा 14, 1 कैरी, 21 और 1 22। देखिए फिर दोबारा देख लीजिए, 14 1 और 21 और 1 22। चलिए इसको थोड़ा सा माइनस किया हमने, तो 12 में से 8 हो गया, और ये 7 में से ये हो गया 4, 4 में से 2 हो गया, और 3 में से हो गया 1 अपॉन 7। अब इसे अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 256 अपॉन 7। क्वेश्चन चल रहा था हमारा सेंटीमीटर में और एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 12 खत्म। कल जो है चैप्टर नंबर 13 कराएंगे हम शुरू। तो उससे पहले आपको एक वीडियो देखना है हमारा फॉर्मूले वाला, दोबारा से 2D और 3D वाला फॉर्मूलों का एक वीडियो था जिसमें मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कराने के लिए दिए थे मैंने। उसमें मैंने कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया के बीच में अंतर भी बताया था। वो बहुत काम आएगा हमारे चैप्टर नंबर 13 में। थैंक यू।